देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 किया था। 13 क्या है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य हैं? तो सबसे पहले 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे पहली संख्या कौन सी है? 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे पहली संख्या क्या है? 105। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 अंकों की संख्या हमारे पास क्या है? 99 सबसे बड़ी, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पर? ठीक है, 100। लेकिन 7 से विभाजित होता नहीं है। फिर उसके बाद अगली आती है 101, वो भी नहीं होता है। फिर अगली आती है 102, वो भी नहीं होता है। फिर आती है 103, वो भी नहीं होता है। फिर आती है 104, वो भी नहीं होता है। और फिर लास्ट में आती है आपकी 105, वो आपकी सबसे पहली संख्या है 3 अंकों की, जो उससे भाग हो जाती है। तो 7 से ये पूरा पूरा भाग हो जाता है। ठीक है भाई, 105 अगर हम 7 से भाग करें तो पूरा पूरा भाग हो जाता है। 7 एकम 7, बचे 3, 7 पंजे 35, 15 बार कट जाता है। ठीक है भाई, अब ये हमारे पास पहले जो है ये निकल के आ गया है आपकी 3 अंकों की संख्या। अब लास्ट की कौन सी होगी? अब हमें पहली पता है तो हम दूसरी निकाल सकते हैं। अगर पहली 105 है तो हर किसी में 5 5 जोड़ते चले जाओ, दूसरी बन जाएगी 112। ठीक है, उसमें 7 और जोड़ दूंगा तो तीसरी क्या बन जाएगी? 119। इस प्रकार निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा करते करते हम लास्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो लास्ट की हमारे पास क्या होगी? तो लास्ट की 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या कौन सी होगी? 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी? देखिए ध्यान से। तो क्या करेंगे, जो हमारे 4 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की जो आपकी सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी है? 1000 है। तो 1000 को 7 से भाग करेंगे। 7 से हम भाग करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? तो आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे 142 बार भाग हुआ और शेष क्या बच गया? 6 बच गया। तो हमें क्या करना है, जो आपकी 1000 जो है उसमें से 1000 में से हम 6 घटा देंगे, जो कि आपका आ जाएगा 994। तो लास्ट की जो संख्या बनेगी वो 994 बनेगी 3 अंकों की। ठीक है, 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की अंतिम संख्या क्या कहलाएगी? 994। और पहली संख्या कौन सी है? 105। तो सबसे पहले आपको ये 994 निकाल लाना चाहिए कि ये कैसे आया। पहला आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, लेकिन लास्ट की आपको पता होना चाहिए कि लास्ट की निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। जो आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000, 1000 से 7 से भाग करेंगे, जैसे कि देखो मैंने किया हुआ है यहाँ पर। और भाग करने के बाद जो आपका शेषफल बच जाएगा, उस शेषफल को हम 1000 में से घटा देंगे। ठीक है, तो वो आपका निकल के आया, वो उसकी अंतिम संख्या। ऐसा मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले भी कराया हुआ है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है इसको करने के लिए भी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको किसी भी संख्या की अंतिम संख्या निकालनी हो भाग करने के लिए, तो आपको वो करना है जो मैंने यहाँ पे बताया है। अब आपको पहली संख्या पता चल गई और दूसरी पता चल गई। तो मैंने यहाँ पर देखो लिख के ही नहीं बताया, मैंने आपको सॉल्व करके बताया। तो आप भी ये चीज़ करके दिखाएं, आपको तो पता होना चाहिए कि 994 कैसे आया। ठीक है, तो 7 से विभाजित होने वाली पहली संख्या 105 3 अंकों की, और 7 से होने वाले 3 अंकों की अंतिम संख्या 994। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक एपी बन रही है 105। फिर 105 के बाद अगला नंबर कौन सा? 112। 105 में 7 जोड़ दिया। फिर 112 से अगला कौन सा है? 119, उसमें 7 जोड़ दिया, कोमा डॉट डॉट। लास्ट की वाली संख्या क्या बनी हमारे पास? 994। ठीक है, तो ये एक एपी बनाती है क्योंकि सारवंतर समान है। सारवंतर क्या है पर? 7। क्योंकि अगर हम इनमें से घटाएं, 112 में से 5 गए तो 7, 119 में से 12 गए तो 7। ठीक है, तो यहाँ पर सारवंतर क्या है? समान है। तो ये एक एपी बना रही है। समझ में आ गया? अब ए बराबर 105, डी बराबर 7 सारवंतर, और एन जो है अंतिम पद क्या दे रखा है? ए जो एन जो है, जिसको हम लास्ट पद भी बोल देते हैं अंतिम, तो एन दे रखा है आपको 994। ठीक है, जो कि हमने अभी अभी निकाला। अब एन का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है? एन निकालना है। हमें कितनी संख्या 7 से विभाजित है 3 अंकों की, तो एन निकालना है। तो एन के लिए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये है एन वाला फॉर्मूला, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो ए एन की वैल्यू लगा दी हमने 994 है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए की वैल्यू 105 है, वो रख दी हमने। और एन की जगह एन रख देते, इन जो के तो ही रहेगा क्योंकि एन निकाल रहे हैं हम, एन माइनस वन इंटू डी। डी का मान क्या है 7, तो 7 रख दिया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो अब आगे क्या करेंगे, 105 लेफ्ट में आया, तो 994 से 105 घटा दिया तो क्या आ गया 889 आ गया, ठीक है भाई 889, ठीक है। और n माइनस वन गुना 7, ठीक है, ये आइटम चल रहा है। तो 7 आ जाएगा नीचे, 7 से नीचे भाग कर देंगे, ठीक है। और n माइनस वन जो कि तो ही रह जाएगा। जब 7 से इसको भाग करेंगे तो ये कट जाएगा 127 बार, 7 से कम 7, ठीक है भाई, 7 दूनी 14 बचे 4, 7 7 49, 127 बार 7 से कट गया। और जो 1 जो है इधर आने के बाद ये हो गया प्लस 127 प्लस 1 128, तो बराबर आ गया n के, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं n की वैल्यू क्या आ गई 28 आ गई। तो हमारे पास आंसर भी आ गया। आता है 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाजित हैं। 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित है 128। ये क्वेश्चन यहीं पे आपका ख़त्म हो गया है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ये यहाँ पे शुरू हुआ था और यहाँ पे ख़त्म है। सबसे पहले 3 अंकों की पहली संख्या लिखी हमने भाग होने वाली, फिर लास्ट वाली लिखी, एपी बनाई, सारवंतर समान है, अंतिम पद की जगह 994 लिया, तो वैल्यू पुट कर दी, 128 वैल्यू निकल के आई। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 128। तो n आप कितनी संख्या 7 से विभाजित है, तो वो हो गई 128, ठीक है भाई। समझ में आ गया आपको। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67, ठीक है, 63 65 67 डॉट 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 और 3 10 17 डॉट 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 के n के पद बराबर होंगे, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए क्या कह रहे हैं, n के किस मान के लिए n फाइंड करना है आपको। n के किस मान के लिए, ठीक, दोनों समांतर श्रेणी एक तो ये दे रखी है 63 65 67, ठीक है, कॉमा डॉट डॉट डॉट, और दूसरी दे रखी है 3 10 17 डॉट 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 के पद nवें बराबर होंगे, nवें पद बराबर होंगे। तो आपको एक कंडीशन दी हुई है कि nवां पद बराबर करना है। और मैं आपको बता चुका हूँ nवां पद निकालने के लिए क्या निकालते हैं हम, an निकालते हैं। तो दोनों AP का आपको an बराबर करना है, दोनों AP का आपको an जो है बराबर करना है, उससे आपका n का मान निकल के आएगा। तो हम करते हैं, सबसे पहले पहली AP लिखते हैं। पहली AP है 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इससे A क्या बना 63, प्रथम पद क्या है हमारे पास 63, और D क्या है A2 माइनस A1, तो 65 माइनस 63 क्या हो गया 2, सारवंतर क्या आ गया हमारे पास 2, D कॉमन डिफरेंस। ऐसे अब दूसरी AP को लिखते हैं। दूसरी AP कौन सी है 3 10 17 डॉट डॉट डॉट, ये आपकी दूसरी AP हो गई। अब दूसरी AP में A क्या है प्रथम पद आपका, दूसरी AP के अंदर जो प्रथम पद है वो आपका है 3, प्रथम पद 3, और D क्या है A2 माइनस A1 10 माइनस 3, तो 8 हमारे D आ गया हमारे पास 7, सारवंतर 7। और आपको कंडीशन क्या दे रखी है, ये वाली कंडीशन दे रखी है कि nवां पद बराबर है, और nवां पद बराबर है तो an बराबर an दिया हुआ है, ठीक है भाई, an बराबर an आपको दिया हुआ है, ठीक है भाई। अब क्या करना है आपको, दोनों वैल्यू पुट कर देनी है आपको, ठीक है, दोनों की। तो an क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ भी a प्लस n माइनस वन इंटू डी लिख दिया है। आप चाहे तो देखो मैंने a1 बराबर an लिख दिया है, आप चाहे तो an बराबर a-1 भी कर सकते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे a अलग है और यहाँ पे एक अलग है, तो मैं इसको a' भी मान सकता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे भी d अलग है, लेकिन उसका कोई काम नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे माना नहीं है। अब an बराबर an दिया हुआ है, तो an बराबर an दिया हुआ, 2 AP हैं, तो पहली AP का भी यही रहेगा, दूसरी का भी यही रहेगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे। पहली AP का a क्या है 63, ठीक है, ऊपर से देखिए
पहली ए पी का ए क्या है 63 रख दिया, प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी क्या है पहली ए पी का 2, तो 2 रख दिया। फिर दूसरी ए पी का ए क्या है 1, वो रख दिया हमने, n माइनस वन जो कि तो ही रहेगा क्योंकि n निकालना है, गुना डी की वैल्यू क्या है दूसरी ए पी की 7, वो वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब क्या है 63 जो कि तो ही लिख दिया, 2 से इसमें गुना करी तो क्या हो गया 2n हो गया, और 2 की -1 में गुना करेंगे तो माइनस का 2 हो गया, क्लियर। फिर बराबर निशान लगा दिया, 3 जो कि तो ही लिख दिया, और 7 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7n, और 7 से इसमें करेंगे तो घटा का 7 आ गया, क्लियर भाई। अब आगे बढ़ते हैं, 63 प्लस 2n घटा 2, ये तो जो कि तो ही है। अब राइट वाले को लेफ्ट में लिया है, 3 इधर आने के बाद माइनस का हो गया, 7 लेफ्ट में आने के बाद माइनस का हो गया, और ये वाला 7 इधर आने के बाद प्लस का हो गया, बराबर 0 कर दिया, ठीक है भाई। अब आगे काम करेंगे, अब आगे क्या करना है, अब इनको सॉल्व कर देंगे। 63 माइनस, देखिए 63 प्लस का है माइनस का 2, माइनस का 3 और प्लस का 7, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए 63 में से हमने 3 घटा दिया, 60 रह गए, ठीक है। अब आगे क्या करना है, और 60 प्लस 7 जोड़ दिए 67, और फिर 2 घटा दिए, ठीक है, कितना रह जाएगा 65। इन तीनों को सॉल्व करके कैसे भी सॉल्व कर लीजिए, 63 में से 5 घटा दीजिए और 7 जोड़ दीजिए, 65 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 65 आ गया, और 7n में से माइनस के 7n में से प्लस के 2n घटा दिए तो क्या आ गया माइनस के 5n आ गया, क्लियर भाई। ये सॉल्व कर दिया, समझ में आ गया नहीं आया आपको। 63 में से 2 घटा दो 61 आ गए यहाँ पर, ठीक है। उसमें फिर आपको क्या करना है, 3 और घटा देना है उसमें से, और 3 घटाने के बाद फिर 7 ऐड कर देना, 65 ही आएगा, कैसे भी कर लेना, कैसे भी जोड़ देना, या फिर ऐसे कर लो 63 और 7 जोड़ दो, ठीक है, ये हो गया 70, और 70 में से 5 घटा दो, ठीक है 65। और यहाँ पे क्या है माइनस का 7n है, और प्लस के 2n है, प्लस माइनस माइनस, तो 7n में से आपको क्या घटा देना है 2n घटा देना, तो ये हो गया माइनस का 5n बराबर 0। तो 5n को इधर लेके आए राइट में, तो क्या होगा ये प्लस का, और n की वैल्यू क्या बनेगी, n की वैल्यू हो गई 5 से इसको भाग करने, 5 से आ गया नीचे, और 13 पंजे 65, तो n की वैल्यू आ गई यहाँ पर 13, 5 से 13 बार ये कट गया, तो n की वैल्यू 13 आ गई। आपको n यहाँ पर ही निकालना था, ठीक है भाई, कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों का nवें पद बराबर होंगे। तो n के मान 13 के लिए n का मान निकालना था ना, n का मान आ गया, तो किस मान के लिए 13 के लिए, n के मान 13 के लिए जो है इन दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर हैं, ठीक है भाई। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर देखिए, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, ठीक है। ए जो थर्ड है वो 16 दिया हुआ है, और 7वां पद 5 में से 12 देखा। देखिए दोबारा से ऐसा क्वेश्चन आ गया, थोड़ी देर पहले भी किया था हमने, जूम कर देता हूँ। तीसरा पद दे रखा है 16, और 7वां पद 5 में से 12 देखें, तो वो कंडीशन दोनों हम लगा देंगे। तो A3 लिख दिया हमने 16, A3 का मतलब A + 2D बराबर 16 समीकरण 1 आ गया। फिर दूसरी कंडीशन लगाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, 7वां पद मतलब A7 5 में से 12 अधिक है। 5वां पद कौन सा है, A5 + 12, 5 में से 12 अधिक है। तो A7 का क्या मतलब है, A + 6D, और जूम कर देता हूँ मैं से, 7वें पद का मतलब है A + 6D बराबर A5 का मतलब है A + 4D + 12, ठीक है भाई। इस A को इधर ले आए और इसको भी इधर ले आए, तो ये होगा माइनस का बराबर 12, ठीक है। माइनस से माइनस कट गए, प्लस माइनस के 6 में से 4 गए तो 2D बराबर 12, और D बराबर क्या हो जाएगा 12/2, तो D की वैल्यू निकल के आई यहाँ पर 6। तो D की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई 6, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब D का मान 1 में रखेंगे तो देखिए, तो समीकरण 1 कौन सी है, A + 2D बराबर 16, तो A + 2D में हम D का मान रख रहे हैं A + 2 × 6, ठीक है। D का मान 6 रख दिया बराबर 16, 2 × 12, और 12 इधर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 16 - 12, तो A की वैल्यू क्या निकल के आ गई 4 निकल के आ गई, A की वैल्यू
4 निकल के आ गई। अब हमारे पास ए भी है और डी भी है, ठीक है भाई, ए भी है और डी भी है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या था, तीसरा पद दे रखा है और ये दे रखा है, तो क्या करना था, वह ए पी ज्ञात करनी है। जब आपके पास डी है और ए तो हम ए पी बना सकते हैं, तो ए पी बनाकर दिखानी है। ए रही और डी रही। ए पी का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ठीक है, ये होता है ए पी का व्यापक रूप। तो लिख देंगे ए क्या है हमारे पास, 4 लिख दिया। ए प्लस डी मतलब ए प्लस डी, 6 और 4 10, 10 लिख दिया हमने। फिर ए प्लस टू डी कर दिया। ए क्या हमारे पास 4, ठीक है भाई, ए हमारे पास क्या है 4 प्लस 2 डी, डी क्या हमारे पास 6, तो 2 छक्के 12 और 4 16, ये रहा। तो हर किसी में आपको डी जोड़ते जाना है, 16 और 6 22, 22 और 6 28, डॉट डॉट डॉट, ये ए पी बन गई आपकी। ए पी बनानी है। ए पी बनाने के लिए क्या करते हैं, पिछले पद में सारवंतर जोड़ते चले जाते हैं। पहले ए था तो 6 और 4 जोड़े 10 आ गया, फिर 10 में 6 और जोड़ दिए 16 आ गया, फिर 16 में 6 और जोड़ दिए 22 आ गया, 22 में 6 और जोड़ दिए 28 आ गया। तो ये ए पी बन गई, ठीक है भाई। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ए पी दे रखिए 3,8,13, डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से निकालना है आपको, शुरू से नहीं निकालना, अंतिम से निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, अंतिम पद से आपको निकालना है। तो आपको ध्यान करना है, क्या करना है, इस ए पी को आप क्या करेंगे, विपरीत रूप से देखेंगे। दी गई ए पी को विपरीत रूप से देखने पर, विपरीत रूप से देखने का मतलब है उल्टे तौर पर देखें इसको। अगर हम पीछे से देखें तो ए क्या बनेगा आपका 253, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 253 सबसे पहले बनेगा, और जो है 13, 8 और 3 ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो अगर हम ए हमारे पास ये बन गया है, तो हम क्या करेंगे, ए तो हम 253 लिख दिया, डी निकालेंगे तो क्या बनेगा 8 घटा 13, A2 माइनस A1, 8 घटा 13 लिखेंगे फिर इसको, ठीक है भाई। और आगे से करेंगे तो 13 घटा 8 करते, लेकिन जब हम पीछे से सवाल कर रहे हैं तो पहला ये बनेगा, फिर दूसरा पद ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, चौथा ये बनेगा। तो हम A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 घटा 13 बनेगा, 8 घटा 13, तो ये कितना आ जाएगा -5। तो हमारे पास ए की वैल्यू है और डी की वैल्यू है। आपको क्या निकालना है, 20वां पद निकालना है। तो 20वां पद निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन वाला। एनवां पद निकालना है, मतलब एनवां पद के लिए फॉर्मूला ये वाला, ठीक है भाई। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की जगह क्या है 20 दे रखा है, क्योंकि एनवां पद मतलब 20वां पद। एन की जगह 20, ए की जगह 253 रख दिया, एन की जगह 20 रख दिया, 20 माइनस 1, डी की जगह -5 रख दिया। अब 253 प्लस 20 में से 1 घटा दिया, कितना आ गया 19, यहाँ पे घटाने के बाद 19 आ गया। 19 की गुना करनी है -5 से, 19 पंजे 95। तो 253 से 100 जो आपका जो 95 है वो घटा देंगे, 253 माइनस 95, 158 आ गया। तो A20 क्या निकल के आया आपका 158। तो बस आपको यही निकालना 20वां पद क्या है, तो 20वां पद है 158। तो अंतिम पद से 20वां पद क्या कहलाएगा 158। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना भाई किस प्रकार किया है। अब जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए अंतिम पद से, तो आपको लास्ट से शुरू करना है। ए रखेंगे पहले लास्ट वाला, ठीक है, ये बन जाएगा A2 और ये बन जाएगा A3, और पहले वाला जो बनेगा वो बनेगा A4। तो A2 माइनस A1 हमने यहाँ पे करके वैल्यू लगाई और फॉर्मूला में पुट कर दी, ठीक है भाई। अब बाकी के जो क्वेश्चन रह गए वो करेंगे हम इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।